जिनको तारीख से वाकफियत होती है उनको पता होगा कि हमेशा हमले उस मुल्क पे होते हैं जो आबाद होते हैं, जो सरसब्ज होते हैं, जो शादाब होते हैं। सिंध पे हमलावर आप अगर तारीख लेंगे तो अलेक्जेंडर दी ग्रेट से लेके यानी 3री सदी कबले मसीह से लेके अरबों तक और उसके बाद मुसलसल अंग्रेज़ों तक आपको मिलेंगे कि सिंध जो है वो हमलावरों का शिकार रही। हाँ, हम सादे ज़रूर रहें, हम मेहमान नवाज ज़रूर रहें, हमने आने वालों को अपनी जी में जगह दिए हैं, लेकिन हम हमलावर नहीं रहे, हम कब्ज़ागीर नहीं रहे। हमने किसी दूसरे मुल्क पे, क्योंकि हमारा मुल्क सब्ज़ और शादाब था कदीम वक्तों से। आप तारीख ले लें, अगर नहीं ऐसा नहीं होता तो यहाँ अरगोन आए, तुर्खान आए, मुग़ल आए, खिलजी आए, अफ़गान आए, सब के सब आए। कौन नहीं आया यहाँ? सब हमलावर हुए यहाँ, सब ने यहाँ हुकूमतें की और यहाँ के हो गए। जो चले गए वापस, जो रहे वो यहाँ। कोई अंग्रेज़, यूरोप से अंग्रेज़ पहले नहीं थे वो जो पहले यहाँ आए थे। उससे पहले डच आए, उससे पहले पोर्चुगीज़ आए। सिंध उस वक़्त भी आबाद था। 17वीं सदी की तारीख पढ़ लें आप, 17वीं सदी की इक़्तिसादी तारीख पढ़ लें, आपको पता पड़ेगा। शाह लतीफ़ भिटाई के ज़माने से आपको पता पड़ेगा कि सिंध क्या था। उस वक़्त भी सिंध के ये साहिल कारोबार का मरकज़ थे। उस वक़्त भी यहाँ ही से जो बहुत बड़े बेड़े, शिप्स जो जाते थे, पूरी दुनिया में जाते थे, व्यापार करते थे। जो वणजार और वाणिया हम जो कहते हैं, वो इसी वणजार से जो लफ्ज़ निकला है, वो कहाँ नहीं जाते थे। आप लतीफ़ साईं की शायरी पढ़ लें, आप इक़्तिसादी तारीख पढ़ लें आप सिंध की, आपको पता पड़ेगा कि 17वीं सदी का जो ठट्टा था 18वीं सदी का, 18वीं सदी की शुरुआत आप देख लें, उसमें उस वक़्त भी 80,000 खड्डी, जिसको ये जो हाथ से बनाने वाले जो कपड़ा बनाते हैं, धागा और फिर कपड़ा, तो उस वक़्त ठट्टे के शहर में जिसके ऊपर डच और पोर्चुगीज़ आए, जिन्होंने आके तबाह और बर्बाद किया और पूरे शहर को जलाया। लतीफ़ साईं, एक जगह लतीफ़ साईं ने कहा है कि खारे खेड़ाऊ मथे मिठे मोटिया। उस वक़्त भी बेड़े जाते थे, सिंध के व्यापारी सौदागर पूरी दुनिया में जाते थे, सौदा करके वापस आते थे लेके, फिर यहाँ से जाते थे। खारे खेड़ाऊ मथे मिठे मोटिया, सौदो कन्न सोन जो वॾा वियाहू। मोती जे महराण जा तिन जा तामाऊ, सामूं डी साऊ लंका लूपे आया। लंका कन लय लंका जे ओरिया। लंका का सोन, लंका की चीजें सिंध के व्यापारियों ने जब सुनी तो वहां गए। लंका कन लय लंका जे ओरिया, सुनी सोन लंका जो सुख न सामूंडीन। सामूडी वही हैं जो समंदर का सीना चीर के दूसरे ममालिक में जाते थे, सिंध की चीज़ें वहाँ पहुँचाते थे और दूसरे ममालिक से वो चीज़ें यहाँ ले आते थे। इस्माइल साहब कंक्लूड कर लीजिएगा। मैं करता हूँ। पगे छोड़िया खारे खेड़ाऊं, वडे भाग भिड़न जी कहया कारूबार डे। फिर वो नहीं होता था कि ये कोई एक जहाज दो जहाज जाते थे, कतारें होती थी जहाज़ों की। और फिर जो समूर पे, इसी कराची, इसी अली बंदर, इनके जो साहिल होते थे, इन पे जो सामूडी जो होते थे, उनकी जो महबूबाएँ होती थी, उनकी जो बीवियाँ होती थीं, वो उनका इंतज़ार करती थी कि कब आते हैं। और इतना मसरूफ़ होते थे
कि वो लतीफ़ ने कहा कि लाइंदाई कन गालियूं हलन संदियूं, यानी अभी वो ज़ाहिर है उस वक़्त जो शिफ्स होते थे उनको 6-6 माह 8-8 माह एक सौदा दे के फिर वापस आने में टाइम लग जाता था। तो उसकी जो बीवी है वो शिकवा करती है, शिकायत करती है कि लाइंदाई कन, अभी तो आके उन्होंने बंदर पे अपना जहाज लगाया है और सामान उससे उतर रहा है, खाली कर रहे हैं। गालियूं हलन संदियूं, एक तरफ सामान जहाज से उतर रहा है और आपस में वो बैठ के फिर गुफ्तगू कर रहे हैं कि अब इधर चलेंगे, उस मुल्क में चलेंगे, वहां से जाके सौदा ले आएंगे, वहां से जाके सिंध की चीजें देंगे। लाइंदाई कन गालियूं हलन संदियूं, ॾींदा मुंहुं ॾुखन वह विझंदा जिंदड़ो। वण जारे माव वण जारो न पलिए, फिर वो अपने सास को कहती है, अपने शोहर की मां को कहती है कि वण जारे माँ वण जारो न पलिए, उसको रोको, उसको समझाओ। आयो 12 माह पुण तो सफर संभे, 1 साल के बाद आया है और फिर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो कुलाच है, काल कुलाच ये व्या, ये को कुलाच कोई ये बात का बना हुआ है क्या? ये कुलाच शहर कराची का नाम कुलाच है, कुलाच से निकला है ये। काल कुलाच ये व्या छतियूं खणी छुगेर, भायरन भेरो न क्यों अदन की अवेर, अहिड़ी खासी खेर कुन वराए झलिया। और फिर हमलावर वहीं आते हैं। सिंध इसीलिए हमलों का शिकार रहा। अगर तारीख जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता है कि आप अरब का मिसाल ले लें, आप अगर पढ़ेंगे तो जो अरब है, नजफ और अरब सऊदी अरेबिया जिसको हम कहते हैं, वो कभी भी हमलावरों का शिकार नहीं रहा। उसका शुमाल, उसका जनूब, यमन हो, लिबनान हो, फलस्तीन हो, शाम हो, इराक, वहां हमलावर आते थे। 2 बड़ी सुल्तनतें, हालांकि सऊदी अरेबिया का जो है वो पूरा इलाका 3 समंदरों के अंदर घिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमलावर वहां नहीं आते थे कि वहां खाली सहरा था, कुछ नहीं था। पहला जो वहां हमला हुआ ममलूकों से को शिकस्त दे के, वो ओटोमान्स ने किया। 1500 मेरे ख्याल में 1517 है या 16 है, 1516 या 1700 ईस्वी में, 1516 या 1517 में सलीम वन ओटोमान का जो बादशाह था, उसने कब्जा किया पहली मर्तबा, और उसका भी रिलीजियस फैक्टर ज़्यादा था। उन्होंने फिर वो सारा किया, उससे पहले कुछ नहीं था, वहाँ कोई हमलावर नहीं जाता था, इसलिए कि सहरा था। लेकिन सिंध मुसलसल, इवन अरबों का भी जो है वो मुसलसल जो है वो शिकार रहा।